हट जा, मैं कह रही हूँ। हट जा। मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं, मेरी औकात उससे आगे बैठ के बात नहीं करेगी तुम महिला। जो औकात में इनको रहता है, ST का जो औकात मिला ना उसे रहना बनी उसे जेल लोगों से पल्ला मत पड़ने दो, तो महंगा पड़ता है। अरे ST वाले को नाई काटने का होता है, बंदे ब्राह्मण इनसे नहीं सकते, अंदर रास्ते में खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और ये महिला तो चिल्ला रही है बात। उनको लेकर परेशान है, कुछ बता रही है कि पिछले बहुत वर्षों से वो कुछ चाह रही हैं कि मांगलिक भवन के रेट्स बढ़ जाएं। उनकी थोड़ी सी अजीब सी बातें हैं जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी शायद तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत देर से चिल्ला रही हैं। तो उनको बिठाया है, आराम से पूछा है मैंने क्या चाहती हैं वो, और जो भी वो मांगलिक भवन में कार्य करवाना चाह रही हैं, पर वो एकदम से हम बिना नियम के तो नहीं कर पाएंगे। प्रक्रिया जो प्रशासकीय होती है, मैंने उनको बोल दिया है कि लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे प्रक्रिया पूरी करने में, और जो भी प्राक्कलन तैयार होगा, टेक्निकल सैंक्शन होगी, स्वीकृति होगी और फिर टेंडर होगा, तो वो प्रक्रिया तो नियमानुसार ही कार्रवाई कर पाएगी, परिषद हो या PIC की बैठक हो, और जो वो कह रही है वो तो हो जाएगा काम कुछ वक्त में। नगर पालिका कर्मचारियों को, नगर पालिका CMO अध्यक्ष को महिला ने यहाँ बंधे बना लिया, बाहर नहीं जाने दे रही, उसको लेकर के आप पुलिस प्रशासन बुलाया गया यहाँ पे? जी देखिए, एक्चुअली पहले भी वो बहुत बार आ चुकी है और बहुत बार उनसे मतलब थोड़ा सा परेशान रहे हैं अधिकारी कर्मचारी बहुत वर्षों से। तो एक इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसी का परेशान हम भी ना करें, पर फालतू कोई बात मैं भी नहीं बोलना चाहूँगी किसी के लिए। ठीक है, उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा मैडम, तो कोई ऐसा मुद्दा होगा जिससे वो बहुत प्रताड़ित हो चुकी होगी? जी मैंने पता किया है, उनसे भी पूछा है कि कोई एक मांगलिक भवन है वहाँ पर पेवर ब्लॉक का काम होना है, तो वो हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी। सर मेरा मामला ये है कि जब कोरोना काल था तो एक मांगलिक भवन बनाया हुआ है राजीव नगर में, वो है डॉक्टर अंबेडकर के साहब के नाम से। तो यानी कि जो ST वाले लोग हैं, हरिजन लोग जो है महतर, उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है शादी ब्याह करने के लिए, वो गरीब उससे तबके से आते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि इन लोगों ने आदिम जाति में उसको बना के और आदिम जाति को सौंप दिया कलेक्टर को। तो 8 साल तक की जो रसीदें कटी यहाँ पर, वो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। उसका एक रसीद भी मुझे नहीं बता सकते हैं कि ये पैसा है। जब हम उसकी पुताई के लिए बोलते, हम उसको ठीक करने के लिए बोलते, तो बोलते हमारे पास अब तुम्हारा पैसा नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट करा कि भाई हमारा पैसा नहीं तो हमारी तो रसीदें कटती है हर शादी में, वो रसीदें को पैसा कहाँ है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा पैसा दे दीजिए, हम खुद करवा लेंगे, ठीक है ना, इसका पैसा इसी में लगा देंगे। तो फिर मामला निकला जाके कलेक्टर में कि वहाँ पर मतलब आपकी फाइल वहाँ आदिम जाति में कटते हैं पैसे। मैंने सर 4 साल संघर्ष किया है, धक्के खाए कलेक्टर साहब के, मेरे को जेल तक के भेजा है, मेरे को पुलिस में भेजा है। मेरे नौकरी में रहते हुए मैंने बुजुर्ग इंसान ने वहाँ पढ़ी हूँ, गिड़गिड़ रोई हूँ, और पुलिस वाले सारे साथ खड़े, और पुलिस वाले मेरी इसीलिए इज्जत करते हैं कि महिला, पुष्पा राठौर जी कहते हैं कि महिला अपने लिए कभी नहीं लड़ती है, इस समाज के लिए लड़ रही। और हमारे समाज जिसको मैं दर्जा दिलाऊंगी कि हम भी अच्छे रह सकते हैं, हम नाली के कीड़े नहीं हैं, हम भी साफ सफाई रह सकते हैं। हम साफ सफाई, हम ये चाहते हैं कि श्रीमान जो 4 साल हो गए, नगर पालिका ने आदिम जाति को लिख के दिया कि 13 लाख रुपए आप दो हमको, जो 8 साल आपने रसीदें काटी है ना, उसके 13 लाख रुपए दो। वो कागज मेरे पास पड़ा है, CM में रिपोर्ट हुई हुई, CM हेल्पलाइन में वो कागज मेरे पास पड़ा है। पूरे वहाँ का जो रजिस्टर था इतना बड़ा आदिम जाति का, उन्होंने इनको सौंप दिया, इन्होंने मेरे को दे दिया, वो रजिस्टर मेरे पास पड़ा है, वो रसीदें मेरे पास पड़ी है। और 13 लाख का जो इन्होंने बोला आदिम जाति वालों को कि 13 लाख हमें चाहिए, उन्होंने 13 लाख भी इनको दे दिए। तो मेरा कहना यह है श्रीमान से कि जो 13 लाख में आप काम देख लीजिए जाके वहाँ क्या हुआ, केवल एक बाउंड्री वाल बनी है, और ये इनकी मेहरबानी से, कन्हैया जी की मेहरबानी से सिर्फ लाइट लगी है। इन्होंने कोई पैसा का डिमांड नहीं करा, कुछ नहीं करा, इनकी मेहरबानी से मेरे पूरे उसमें पंखे 8 पंखे लगे और 8 लाइट लगी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो उसका सारा प्रशिक्षण है पूरा, मतलब वहाँ चेटियाँ हो रही है और गाजर घास उग रही है, उसमें पूरा प्रशिक्षण कराया जा, और बिजली कन्हैया जी ने बोल दिया वो लगा देंगे, और बाउंड्री वाल हो गई है, दरवाजे लग गए हैं, उसमें पूरा प्रशिक्षण कराया जाए। और वो 4 साल से सुनाई नहीं कर रहे हैं श्रीमान, इसलिए मैं दुखी होके बहुत ज़्यादा के श्रीमान कर दो, मैडम से हाथ जोड़े।